हेलो गाइस, होप यू वेल। आज हम बात करेंगे चाइनीज लोग सब कुछ क्यों खाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, आपको तो पता ही होगा। चाइनीज लोग टेबल और कुर्सियों को छोड़कर चार पैरे वाले सब कुछ खाते हैं और हेलीकॉप्टर या विमानों को छोड़कर जो कुछ भी उड़ता है वो सब कुछ खाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सब कुछ खाते हैं जो कुछ भी तैरता है, सिर्फ पनडुब्बियों को छोड़कर। सो आज हम बात करेंगे कि चाइनीज लोग ऐसे सब कुछ क्यों खाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्या वजह है। लेकिन उससे पहले चाइनीज लोगों के कुछ अजीब खाने के बारे में हम बात करेंगे कि कुछ खाना ऐसे है जो बहुत अजीब है, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले जानेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो लोग ऐसे सब कुछ क्यों खाते हैं, आखिर क्या वजह है उसके पीछे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम भारतीय हैं और भारत में अंडे को बॉयल करने के लिए क्या किया जाता है। नॉर्मली हम पानी लेते हैं और उसमें अंडे छोड़ देते हैं और वो बॉयल हो जाता है। लेकिन जब चाइना की बात आते हैं तो इसमें ये लोग थोड़ा सा अलग मतलब प्रोसेस अपनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो वर्जिन लड़के होते हैं, मतलब 10 साल के नीचे जितने भी लड़के होते हैं, उन लोगों के यूरिन से ये लोग अंडे को उबालते हैं और उसको खाते हैं। और चीन में इसे एक विनम्रता माना जाता है और इस उबाले हुए अंडे को अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के स्थानीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। मतलब कुछ भी क्या यार। वो लोग झींगे भी खाते हैं, जिसे डंकिन श्रिम्प भी कहा जाता है, और ये झींगे बहुत पॉपुलर है चाइना में। कई बार ये लोग क्या करते हैं, जिंदा ऐसे झींगे को लाते हैं और इथेनॉल के साथ डुबो के सर्व कर देते हैं। और कभी कभी ये लोग पहले झींगे को उबाल लेते हैं, फिर इसको इथेनॉल के साथ सर्व करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं कि पहले झींगे को इथेनॉल में डाल देते हैं, फिर इसे कुछ जड़ी बूटी के साथ भूनते हैं, फिर खाते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि इथेनॉल क्या है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो इथेनॉल को आप इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। ये ग्रेन अल्कोहल है, ये क्लियर है, कलरलेस लिक्विड है। और इस इथाइल अल्कोहल को बियर, ब्रांडी और वाइन के साथ मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का अल्कोहल ही है। और इसे काफी यूज किया जाता है कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी, क्योंकि एक स्किन को क्लियर करने में काफी हेल्प करता है। और इसका दूसरा काम ये है कि ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को भी किल करता है, यानी कि इसको सैनिटाइजर में भी यूज किया जाता था। तो यार ये लोग ऐसे खाते हैं। बिच्छू चीन में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले स्ट्रीट फूड में से एक है। वो लोग इसे फ्राई करते हैं या फिर रोस्ट करके खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे गोलगप्पे या फिर बड़ा पाव हर जगह पे मिलता है, तो चाइना में ऐसे बिच्छू वगैरह वो स्ट्रीट फूड हर जगह पे मिलता है। मकड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा। चाइनीज लोग इसे भी नहीं छोड़ते हैं, वो लोग इसे डीप फ्राई करके खाते हैं। चीनी भोजन के बारे में सबसे अजीब ये है कि वो लोग मधुमक्खियों को भी खाते हैं। यूनान सहित कुछ हिस्सों में इसे एक विनम्रता माना जाता है। मधुमक्खियों को नमक और काली मिर्च के साथ डीप फ्राई करके सबसे अच्छा परोसा जाता है और चीन में ये काफी पसंद किए जाने वाले फूड है। चाइनीज लोग ड्राई सी हॉर्स को खाते हैं, वे सांपों को भी खाते हैं, वे चिड़िया के लार से बना बर्ड नेस्ट सूप नाम के सूप को भी खाते हैं। भाई साहब ये लोग सब खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये लोग सब कुछ खाते हैं सिर्फ टेबल और कुर्सियों को छोड़कर। इसीलिए 19वीं सेंचुरी में मार्को पोलो चाइनीज लोगों को बर्बर कहते थे, क्योंकि ये लोग सांप, कुत्ता, बिच्छू सब खाते हैं। सबसे डरावना चीजों में से एक है जो वो खाते हैं, वो है बंदर के दिमाग। और ये चीन में एक खास डिश है जो कि सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं। मैं और ज़्यादा बात नहीं कर सकता इन लोगों के खाने के बारे में, क्योंकि मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ और मेरे को भी जिंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। और अगर मैं ज़्यादा इस सब के बारे में बात करूँगा तो फिर मैं नहीं खा पाऊँगा भाई। और आप लोगों में से जिनको भी ये सब आप जानना चाहते हो तो फिर प्लीज़ यार गूगल कर लो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब आप सीधा उस मेन टॉपिक के बारे में जाते हैं कि ये लोग ऐसा खाना क्यों खाते हैं, आखिर क्या वजह है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ईडेबल शब्द का परिभाषा चीनी लोगों के लिए थोड़ा अलग है। बाकी दुनिया के हिसाब से चीनी लोगों के खाने की आदतें सबसे बेतुकी और अजीब हैं। चीनी व्यंजनों में चीन की सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। और हमारे इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने चीन के विभिन्न भोजन का आदतों का अनुभव किया। इतने बड़े और विविध आबादी के साथ चीन में विभिन्न व्यंजन हैं, इसलिए सभी चीनी लोग विभिन्न चीजें और सब कुछ खाते हैं। चीनी लोग सब कुछ क्यों खाते हैं, इसकी जड़ें देश के इतिहास और संस्कृति में ही है, और हम आगे वीडियो में इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। चीनी लोग सब कुछ क्यों खाते हैं, इसका एक मुख्य कारण बड़ी आबादी है। बड़े आबादी के कारण पूरी आबादी के लिए पर्याप्त कृषि संसाधन की आपूर्ति एक बाधा थी। पिछले कई शताब्दी में चीन क्रूर अकालों का शिकार रहा है और इस प्रकार ये कहा जाता है कि चीनी लोगों ने किसी भी प्राणी को खाने के लिए अनुकूलित किया है जो चल रहा है या जो कुछ भी उन्हें जीवित रखता है, वो सब कुछ इसीलिए वो लोग खाते हैं। कुछ चीनी लोग कुछ जानवरों के दिमाग इस विश्वास के साथ खाते हैं कि जानवर के शरीर के जो हिस्से आप खाते हैं वह मानव शरीर के उस हिस्से को बढ़ाने में मदद करता है। और ये मान्यताएं प्राचीन पौराणिक कथा से आती है और अभी भी चीन में लोगों के कुछ समूह द्वारा इसे पालन किया जाता है। और चीनी लोग विभिन्न प्रकार से मांस खाने से मिलने वाले जो मेडिकल बेनिफिट होता है
उसमें अभी भी विश्वास करते हैं। ये भी देखा गया है कि प्राचीन चीन में अमीर लोग कुछ जानवरों को विलासिता और प्रतीक के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए शार्क के पंख। चीन में लोग आज भी शार्क के पंख खाते हैं क्योंकि ये आदतें उनके पूर्वजों से चला आ रहा है और आज तक शार्क फिन सूप और शार्क फिन से बनाए अन्य व्यंजनों को किसी प्रकार के समारोह में पकाया जाता है। हालांकि चीनी लोगों के पास ज्यादा धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, वे बुद्ध विचारधारा में विश्वास करते हैं, मतलब वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म को माना जाता है और इस प्रकार वे कुछ भी बर्बाद नहीं करने पे विश्वास करते हैं और जो कुछ भी उपलब्ध है उसके साथ ही काम करते हैं और इसी वजह से वो लोग जितना हो सकता है उतना कम से कम बर्बाद करने में विश्वास करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी बर्बाद ना करने के लिए सभी भागों को खाया जाए और उन लोगों का यही विचारधारा उन लोगों की सब कुछ खाने की आदत को जोड़ते हैं। और इस सब के अलावा चीन में ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही हैं और वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में प्योर वेजिटेरियन खाना ही पकाया जाता है और उसे खाते भी हैं लोग और ये भी एक चाइनीज लोगों का पार्ट ऑफ कल्चर है। और मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी कारण बताया उस सब कारणों के अलावा चीनी लोगों द्वारा सब कुछ खाने का कारण उस समय से है जब चीनी लोग गरीब थे और कृषि पर निर्भर थे। चीन में चावल की खेती बहुत होती थी और इसलिए चावल के साथ जो भी प्रोटीन हो सकता था उसे खाया जाता था। और साथ ही साथ इसका एक और कारण था, चीन में उद्योग क्रांति देर से आए, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी लेट आया था चाइना में और इसी वजह से गरीबी और बढ़ती आबादी के कारण चीनी लोगों को जो मिलता था उसमें ही वो लोग खाते थे और उसमें खुश रहते थे, क्योंकि अब सोचो ना उस समय कितनी आबादी थी और इतना खाना कहाँ से आएगा, तो इसीलिए जो भी मिलता था उससे ही खाते थे। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, मतलब इंसान जब शुरुआत हुआ था इंसानों का, तो उस टाइम पे इंसान भी सब कुछ खाते थे, मतलब जो कुछ भी उनको जंगल से मिलता था वही सब कुछ खाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खुद को अपग्रेड किया और कुछ चेंजेस लेकर के आए हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चेंज होते होते हम आज इस लेवल पे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो अभी बोला था कि चीन में तो अभी भी ये सब कुछ, मतलब जैसे कि मंकी के ब्रेन खाते हैं और ये मतलब सांप वगैरह खाते हैं, तो वो तो अब भी खाते हैं। तो भाई उसका आंसर ये है कि वो लोग ना, मतलब पूर्वज जैसे खाते थे उनको वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो खाने का फायदा है, जैसे मैंने आपको बोला था वो लोग खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके मेडिसिन का काम करता है, तो इसीलिए वो लोग खाते हैं। और इस सब से ये समझ में आता है कि चीनियों के खाने और पाक कला के अलग अलग आदतें हैं जो उनको बाकी दुनिया के आदतों से अलग बनाते हैं। हमारे लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि चीनी लोगों के जो ये आदतें हैं ये सब अलग अलग संस्कृति के कारण ही है और सांस्कृतिक विविधता का होना तय है। और हम चीनी लोगों के भोजन के आदतों पर सवाल उठाकर उनके नैतिकता पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके संस्कृति को हम बुरा कहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम उनके फूड हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डिक्लाइन कर रहे हैं। हम बस ऐसा बता रहे हैं कि उनका जो भी आदत है खाना खाने की, तो वो उसके पूर्वजों की वजह से है, मतलब वो लोग ऐसे खाते थे, इस कारण से मैंने आपको कारण बताया था, तो इसी वजह से वो लोग खाते थे और वो अब भी चला रहे और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज होगा भी, क्योंकि पहले जिस तरीके से वहाँ पे ये सब खाया जाता था अब वो काफी कम हो गया है। इसीलिए धीरे धीरे उन लोगों को इस बारे में नॉलेज मिल रहा है और इसीलिए वहाँ पे चेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज नॉलेज इज द की टू सक्सेस। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी और आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। तो इसीलिए प्लीज आप ये नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। एक और प्रैक्टिकल चीज आप समझ सकते हैं, बारिश होने के लिए बहुत सारा हवन किया जाता था, बहुत सारा पूजा पाठ वगैरह किया जाता था ताकि बारिश हो जाए। लेकिन आज के टाइम में ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वेदर फोरकास्ट है, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, कब क्या होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगे। नॉलेज जब लोगों को मिलेगा तो फिर धीरे धीरे ये सब कुछ चेंज होगा और इसीलिए इस चैनल पे आपको सारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही कुछ नया जानने को मिले तो फिर आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। तब तक मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।